आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे साथ हैं बीएजी के एडिटोरियल डायरेक्टर अजीत अंजुम। आज दो बड़ी खबर जिन पर हम बात करेंगे। 7 महीने तक कलमाड़ी सीबीआई से लुकाछिपी खेलते रहे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और दूसरी तरफ डीएमके की सांसद कनिमोझी पर उनका नाम सीबीआई की चार्जशीट में आया। इन दोनों मुद्दों पर हम अगले 1 घंटे तक बात करेंगे। दिन की दोनों बड़ी खबरें और कई सारे यहां पर राजनेता हमारे साथ जुड़े हैं, समाज से जुड़े लोग जुड़े हैं, वकील जुड़े हैं। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ हैं उनका परिचय जल्दी से हम आपसे करवा देते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी बीजेपी के नेता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नकवी साहब बहुत धन्यवाद आपका। प्रभा ठाकुर कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं। हमारे साथ राहुल मेहरा जी हैं, वरिष्ठ वकील हैं, बहुत धन्यवाद राहुल जी। हमारे साथ विश्वबंधु गुप्ता जी पूर्व इनकम टैक्स कमिश्नर हैं, सभी हमारे साथ हैं। और खेल मंत्री अजय माकन भी हमारे साथ होंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। तो आपने सुना देखा, एक तरह से सुरेश कलमाड़ी की तो आज विदाई हो गई, जेल चले गए और सीबीआई ने एक तरह से उनके खिलाफ चार्जेस फ्रेम किए और उसका नतीजा है उन्हें जेल जाना पड़ा। एक बार हम चलते हैं मुख्तार अब्बास नकवी के पास, बीजेपी नेता। मुख्तार साहब, संतुष्ट हैं जो हुआ, जिस ढंग से हुआ, जिस ढंग से कलमाड़ी को आज जेल जाना पड़ा? आपको लगता है सरकार कुछ काम कर रही है? देखिए, ये क्लियर कट केस है करप्शन से कंप्रोमाइज का। अगर आप देखें तो 9 महीने लग जाते हैं। एक कॉमनवेल्थ गेम तो एक बड़ा लंबा घोटाला है। एक क्वीन बेंटन के इशू को लेकर के, उसके करप्शन को लेकर के 9 महीने लग जाते हैं। ये पूरे के पूरे कॉमनवेल्थ गेम के करप्शन से जुड़ा हुआ मुद्दा नहीं है। इस देश को गुमराह करने की ज़रूरत या कांग्रेस पार्टी अगर करना चाह रही है कि हमने कॉमनवेल्थ गेम पे के करप्शन पर कार्रवाई करी है, तो बिल्कुल गलत है। एक क्वीन बेंटन के मामले में 107 करोड़ का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस 107 करोड़ के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। उसमें 9 महीना लगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, एक कहावत थी, तो 9 महीने चले और 1 कोस भी नहीं। एक चीज़। दूसरी चीज़ कि जो मैंने कहा पहले कि करप्शन पे कंप्रोमाइज़, आप देखिए पूरा देश कह रहा था, आप कह रहे थे, आपकी मीडिया में आया, पूरे देश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में आया कि कॉमनवेल्थ गेम में भयंकर भ्रष्टाचार है। उसके बाद क्या हो रहा था जी, बीच में हम सेनापति थोड़ी हटा सकते हैं। तो भ्रष्टाचार के सेनापति को पूरा भ्रष्टाचार कर लेने दो और उसके बाद उसके सबूत मिटा लेने दो। जी। उसके बाद उसके सारे जो तथ्यों को मिटा लेने दो, उसके बाद हम देखेंगे। और यही हुआ। मुख्तार साहब, आपके पास हम फिर से आएंगे, लेकिन एक बार हम सुनते हैं अजय माकन से। अजय माकन खेल मंत्री हैं। एक बात की तो तारीफ करनी पड़ेगी कि जिस दिन से कार्यभार संभाला अजय माकन ने, उसी दिन उन्होंने तलखी और तेवर दिखाए थे। अजय माकन साहब, एक तरह से देखें सुरेश कलमाड़ी तो जेल चले गए, लेकिन माफ करें, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कई और लोगों के लिए बोला गया था, जिसमें शीला दीक्षित हैं, खेल मंत्री हैं, एलजी हैं, तमाम लोगों की बातें की गई। और जो इशारे हैं वो इशारे कई और लोगों की तरफ हैं, लेकिन उन सब के खिलाफ कार्रवाई होती नहीं दिख रही है। क्या माना जाए कि उन लोगों के गिरेबान तक भी सरकार के हाथ पहुंचेंगे? देखिए, दोहरा रवैया नहीं है। मैंने पहले भी बार भी ये कहा है कि यह प्रक्रिया चल रही है, यह प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। सुरेश कलमाड़ी जी के अरेस्ट का यह मतलब नहीं है कि प्रक्रिया खत्म हो गई है, प्रक्रिया चल रही है। और कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा जांच के दौरान तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। हमने कलमाड़ी जी को अरेस्ट करके उनके खिलाफ कार्रवाई लेकर के कम से कम यह तो हमने प्रदर्शित कर ही दिया है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा जो दोषी पाया जाता है। जी, आपने सुना जो अभी अजय माकन भी बोल रहे थे कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। आपको लगता है कि सरकार की मंशा ऐसी है कि जो भी आरोपी हैं, दोषी हैं, जिन्होंने घोटाले किए हैं, उन सबको सलाखों के पीछे वाकई सरकार भेजना चाहती है? नहीं, ऐसा तो पहले दिन से ही नहीं था। आप ये देखिए, जिस दिन कॉमनवेल्थ गेम्स का इनॉग्रेशन हुआ है और श्री सुरेश कलमाड़ी को जनता देख रही थी, तो उनके मन में बहुत बुरी भावनाएं आ रही थी। एक करप्ट आदमी एक इनॉग्रेट कर रहा है, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा है। उससे एक तरह से हिंदुस्तानियों का ये दिल में आ गया कि यहाँ पे कोई करप्ट आदमी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। ये सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स की बात नहीं है, एक जनरल में एक परसेप्शन आ चुका है। जी। मेरी एक जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आज हमने 107 करोड़ का घपला पकड़ा है, ये पैसा रिकवर कैसे होगा? ये अभी तक लॉ में अमेंडमेंट क्यों नहीं लाया जा रहा है कि इनकी जितनी और पर्सनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सारी कॉन्फिस्केट होंगी?
इतना बड़े जो घपले हो चुके हैं, मैं इनकी गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं हूं। मैं चाहता हूं ये जो पैसा है इनका चाहे और जगह पे लगाओ, चाहे वो डिक्लेयर्ड हो, वो भी कॉन्फिस्केट किया जाए। जब तक कोई डेटरेंट पेनल्टी नहीं आएगी, ये मेहरा साहब बैठे हैं मेरे साथ, आई थिंक ही एग्री विद मी, तब तक यहाँ कुछ नहीं होने वाला। आप जो कहना चाहते हैं अपनी कहें, फिर हम चाहेंगे कि प्रभात ठाकुर कांग्रेस नेता हैं जवाब दें। जिस ढंग से कलमाड़ी की गिरफ्तारी हुई, 7, 8, 10 महीने से ये तमाम आरोप लग रहे थे, घोटाले की बातें हो रही थी पिछले साल अगस्त सितंबर से, अब जाकर गिरफ्तारी हुई। क्या लगता है कि जो घोटाले हुए कहीं वो रिकवरी होगी, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, या कलमाड़ी गए हो सकता है 60 दिन के बाद जैसे दरबारी और बाकी लोग छूटे, हो सकता है बेल पर वो भी छूट जाए? देखिए 2-3 बहुत बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि सीबीआई जो है वो तो एक कठपुतली है, जहाँ नचाओगे, जैसे नचाओगे वैसे नाचती है, और सरकार उसको नचाती है। 9 महीने के बाद आज क्या सीबीआई से एक भी आदमी ने पूछा भैया आपके पास क्या खजाना जो है वो लग गया कलमादी के खिलाफ, जो आपने इतनी देर के बाद आज ही चुना? इलेक्शन हो रही थी, सब कुछ चल रहा था, क्यों 9 महीने तक आप चुप रहे, और आज आपको क्या ऐसा खजाना मिला जो आपने ये करा? दूसरा, जब तक 1-2 चीजें और बताऊंगा, जब तक कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगी, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2G में मॉनिटरिंग कर रही है, जब तक कोर्ट की मॉनिटरिंग नहीं होगी, और हमारे बहुत ही अच्छे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, मैं तो आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि CWG में कोर्ट मॉनिटरिंग हो। जहां तक पैसा वापस आने की बात है, मैं चाहता हूं पैसा तब वापस आएगा जब लोकपाल बिल बनेगा। लोकपाल बिल बनाने नहीं देते, पहले अंग्रेज डिवाइड एंड रूल करते थे, अब ये नेता लोग डिवाइड एंड रूल करते हैं, और हम बेवकूफ हैं जो उनकी बातों में आ जाते हैं। राहुल आपकी बात सुनेंगे, बात कर चुके हैं। एक बार प्रभात ठाकुर के पास, प्रभात जी आपने सुना, कह रहे हैं सीबीआई कठपुतली है, 9-10 महीने के बाद इस तरह से कलमाड़ी की गिरफ्तारी, और एक तरह से आई वॉश तो नहीं है, जब कोई विकल्प नहीं दिखा तो कलमाड़ी को गिरफ्तार करके भेजा, बहुत देर हुई। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिनको बचाया जाने की नीयत रहती है, उनके लिए विकल्प भी कई मिल जाते हैं। जैसे कि कर्नाटक में येदुरप्पा साहब बचे हुए हैं, वहाँ बीजेपी कोई मांग नहीं कर रही है। पिछली एनडीए सरकार में जॉर्ज फर्नांडिस साहब बचे हुए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप बधाई दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी को और कांग्रेस और यूपीए के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी को कि उनकी कितनी इस बारे में कठोर उन्होंने निर्णय लिया है, कदम उठाया है। और एक प्रक्रिया होती है सीबीआई की जांच की, वो जांच की प्रक्रिया जब पूरी हुई है और ठोस सबूत जब पाए गए हैं, तब जाकर के पहले अधिकारियों को और अब कलमाड़ी जी को गिरफ्तार किया गया है। इसकी कहीं उन्हें प्रशंसा करनी चाहिए इस सरकार की नीयत की, कि इससे ये प्रमाणित होता है कि इसकी कथनी करने में अंतर नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ एक छोटा सा, किसी के दबाव में नहीं हुई कार्रवाई। जी राहुल, प्रभा जी राहुल आपकी बात का कुछ जवाब देना चाहते हैं? मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, अगर इतने ही दर्द था सरकार को और प्रधानमंत्री जी को और बाकी जितनों का नाम लिया गया, तो 9 महीने तक एक मौन क्यों साधा हुआ था? जब मीडिया जो है, दस्तावेज आपके चैनल्स पे दिखाए जा रहे थे, क्यों सीबीआई जो है रोकी हुई थी? क्यों कठपुतली की तरह नाच चल रहा था? क्यों ऐसा करा गया कि आप अभी मत चलिए, यही एक आदमी है जो कॉमनवेल्थ गेम्स करा सकता है हिंदुस्तान में, बाकी सारे हम नपुंसक लोग हैं जो हम कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ एक ही आदमी है जो हिंदुस्तान की बेड़ा पार कर सकता है। शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले अगर हम लोग जो है, अगर हम लोग नहीं कर सकते, अगर हम लोगों में आत्मविश्वास नहीं है, हिंदुस्तान जो है आज एक ताकत है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं उनको हमारी जो ताकत है वो विश्व मान रहा है, तो क्यों 9 महीने तक काम नहीं करने दिया एजेंसी को? राहुल जी, प्रभा जी जल्दी से जवाब दीजिए। भाई सच्चाई तो सुनिए आप, सच्चाई तो सुनिए आप। मैं ये कहना चाहती हूँ कि आखिर कार्रवाई तो हुई है ना, उसको 9 महीने लगे तो जांच की कोई प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सिस्टम होता है। कई मामले कोर्ट में हत्या के भी 9-9 साल तक चलते हैं, 9-9 साल तक हत्या के मामलों का निपटारा नहीं होता। प्रभा जी आपकी बात हम आपको बीच में रोक